महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक पढ़ के ना तो आपको शौक रहने की ज़रूरत है और ना किसी प्रकार के भ्रम में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एकदम 100% बिल्कुल खरी बात है। कहीं पर भ्रम की स्थिति ना तो हमारी तरफ से निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, ना आपको भ्रम में पढ़ना चाहिए। हमने लिखा है कोई भी नहीं रहेगा कंवारा, और इसका मतलब सिर्फ रखने या लिखने तक नहीं है। यदि हमने लिखा है तो इसके पीछे हमारी शोध है, हमारा विश्वास है, और आप लोगों का भी इस पर अटूट विश्वास हो जाएगा जब आप ये प्रयोग करेंगे। साथियों, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें एक प्रकार का महासागर प्रयोगों का भरा पड़ा है, परंतु अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के वश हम उससे अनजान रहते हैं और उसका फायदा उठाना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। हम लगातार 4 ऐसे एपिसोड लेकर के आएंगे जो विवाह में आने वाली बाधाओं को केवल 11 दिन में दूर करते हैं, और ये अनुभव सिद्ध प्रयोग है, चुनौतीपूर्ण प्रयोग है। इससे पहले भी हमारे जो प्रयोग हैं वो लंबे समय से YouTube पर आ रहे हैं और उसका लाखों लोगों ने फायदा भी उठाया है। साथियों, कुंडली विश्लेषण के लंबे समय के दौरान 4 ऐसे कारण जो किसी विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं वो होते हैं कि या तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है व्यक्ति की, या उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई गुण की कमी है, अवगुण है, या उसके रिश्तेदार या उसके आसपास के लोग ही नहीं चाहते कि उसका विवाह संपन्न हो, और चौथा और अंतिम कारण कि स्वयं ज्ञात ही ना हो कि क्यों ये देरी हो रही है। तो इन चारों पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी उम्र, विवाह का जो उम्र का एक फ्रेम है, उससे यदि ज़्यादा हो गई है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रयोग है रामचरितमानस का प्रयोग है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित प्रयोग है, इसलिए आप इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। साथियों, हम प्रयोग के बारे में चर्चा करें उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, हमने बात की विवाह में देरी होने की। यदि आपकी विवाह में भी देरी हो रही है, उम्र विवाह की लायक उम्र से बहुत ज्यादा हो चुकी है, और आमतौर पर इसके कारण क्या होते हैं कि आप कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं कि जब मुझे ऐसी नौकरी मिल जाएगी तब मैं विवाह संपन्न करूंगा, या आप अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस स्थापित कर रहे हैं, या जीवन में कोई आपका दूसरा ऐसा गोल हो सकता है कि मैं जब ये टारगेट पूरा कर लूंगा उसके बाद ही मैं विवाह बंधन में बंधूंगा। और क्योंकि इस दुनिया को हम नहीं चला रहे, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा जो सपना है वो तो पूरा हो जाता है, परंतु विवाह की उम्र निकल जाती है। तो आज का प्रयोग ऐसे ही जातकों के लिए है जो विवाह को शीघ्र तो कराएगा ही, साथ ही वो आपको ऐसा जीवन साथी प्रदान करेगा जो आपको भरपूर प्रेम दे और आगे का दाम्पत्य जीवन आपका सुखद और सफल रहे। साथियों, रामचरितमानस की जो पूर्ण करने की स्थिति थी, जब उसको पूर्णाहुति दी गई, जब लिखने का उसका क्रम समाप्त हुआ, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजमान थे।
इसलिए कहा जाता है, माना जाता है, समझा भी जाता है और जो कि सत्य भी है कि रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयाँ और छंद हैं उसमें स्वयं महादेव भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। तो साथियों, इसके लिए आपको जानकारी क्या है? आपको अपनी जन्म पत्रिका उठानी है। उसमें आपको जो प्रथम पृष्ठ है उसमें जन्म की तिथि आपके लिखी होगी। मैं तारीख की बात नहीं कर रहा, हिंदी तिथि की बात कर रहा हूं। साथ ही आपके जन्म के समय जो नक्षत्र था उस नक्षत्र की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब भी, क्योंकि हर माह ये नक्षत्र आता है, जब भी आपके जन्म का नक्षत्र आता है आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। जो मैं आपको मंत्र, छंद और चौपाई, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, अभी सुनाने जा रहा हूं। स्क्रीन पर भी आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि उच्चारण एकदम शुद्ध इसका होना चाहिए। तो अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन को संध्या काल में किसी भी माला से, वैसे तुलसी की माला श्रेष्ठ रहेगी, आप नहा धो करके बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी आसन पर, और इसका 108 बार अर्थात एक माला आपको जाप करनी है। इस प्रकार से है, राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत इसका अर्थ है कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता के सिर पर सिंदूर लगाते हैं तो उनके सौंदर्य में तो वृद्धि होती ही है, परंतु वो जो शोभा है, जो उस सौंदर्य की आभा है, वो कहीं नहीं जा सकती, अर्थात वो अवर्णनीय है, किसी भी विधि से उसको कहा नहीं जा सकता। साथियों, इस प्रयोग में भगवान शिव का आशीर्वाद, माता सीता का आशीर्वाद और स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि 11 दिन के भीतर ही माताएं बहनें जो हैं उनको जब प्राकृतिक समस्या आ जाती है उन दिनों में छोड़ देना है, पर आप कोशिश इस प्रकार से करें कि लगातार 11 दिनों तक करें। पुरुष भी इसको कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 11 दिन के भीतर ही कहीं ना कहीं से आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, जिससे कि आपकी जन्म कुंडली का भी मिलान होता होगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। अगले एपिसोड का आप बेसब्री से इंतज़ार करिए, क्योंकि ये सारे कंवारों के लिए है, किसी को भी हमें कुंवारा नहीं रखना है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पूजा कोशरे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से। पूजा जी, आपने लिखा है कि पिछले 3 वर्षों से तलाक का केस आपके जारी है, परंतु आप तलाक नहीं चाहती हैं। पूजा जी, आपकी कुंडली में सप्तमेश है बुध, जो कि न केवल अस्त है बल्कि वो चंडाल योग के साथ में विराजमान है गुरु राहु के, और यही कारण है कि आपको प्रथम विवाह में ये वाले दिन देखने पड़ रहे हैं। आप अपने जो पतिदेव हैं उनसे यदि बात करने का प्रयास 28 दिसंबर के बाद में करेंगे तो ज़रूर उनको बात समझ में आएगी, और बीच में किसी मीडिएटर को आप न रखें, आप उनसे बात करें। 2-3 बार जब आप उनसे बात करेंगे, गोचर की स्थिति आपके फेवर में आ रही है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया संभावना है कि वो तलाक के अपने निर्णय से यू टर्न ले लें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने आज चर्चा की एक बहुत ही विलक्षण उपाय की, हमने चर्चा की रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस के ग्रंथकार, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, उनका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।